न्यू चैप्टर, हमने लास्ट क्लास के अंदर गुडविल चैप्टर कंप्लीट किया था, उसके बाद आज न्यू चैप्टर, उसके बाद फिर टेस्ट लेंगे। पहले हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसमें हाँ जो भी डाउट है, डाउट के बाद ही मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है। चैप्टर का नाम है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो समझते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है और इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें सीखना है जो कि आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी किस किस चीजों का। तो आइए देखिए, सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्यों है और क्यों करते हैं। हालांकि इसके बाद टीएस ग्रेवाल में चैप्टर नंबर 3 है जो कि है चेंज इन पीएसआर रेशो, जो कि मैंने कहा है कि ये चैप्टर मैं 4th के बाद कराऊंगा क्योंकि वो आसान हो जाएगा आपके लिए और उसमें कम टाइम भी लगेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले 4 कर लीजिए या पहले आप 3, लेकिन मैं पहले 4 करा देता हूं फिर मैं 3 कराऊंगा। चैप्टर का नाम हमारा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है कि पहले से ही यहां पे जैसे कि मान लो एक पार्टनर है X और एक पार्टनर है मान लो Y, ये पहले से ही अपना एग्जिस्टिंग फर्म रन कर रहे होंगे। इनका जो फर्म होगा पहले से ही वो रनिंग बिजनेस होगा इनका। अब इसके बाद यानी इनका मान के चलते हैं कि काफी पुराना बिजनेस है, इसका मतलब इसका गुडविल भी है, इसका मतलब इसका ब्रांड वैल्यू भी हो सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि इसकी गुडविल ना हो और ब्रांड वैल्यू ना हो, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो अगर ये पहले से ही रन कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में इसने ये डिसाइड कर सकता है कि अपने साथ मान लेते हैं XYZ को अपने साथ ऐड कर ले। ये भी डिसाइड कर सकता है कि मैं अपने साथ 2 पार्टनर को ऐड कर लूं, Z को भी ऐड कर लूं और किसको ऐड कर लूं मैं, P को। हालांकि आपके सिलेबस में एक ही है। तो जब Z को ये ऐड करेगा तो अब जो पहले फर्म था, 2 पार्टनर थे पहले फर्म में, अब जब न्यू फर्म बनेगा ये, तो न्यू फर्म में पता है कितने पार्टनर हो जाएंगे। न्यू फर्म बनेगा तो न्यू फर्म में आपके टोटल पार्टनर की संख्या अगर मैं बताऊं तो 3 हो जाएंगे। टोटल पार्टनर की संख्या XYZ, पुराना फर्म ये था, न्यू फर्म ये बन गया। अब 3 के आने पे, लेकिन जब हम किसी को अपने साथ जोड़ते हैं किसी काम के लिए, तो एक तरीके से मैं एक पार्टनर को अपने साथ जोड़ ही रहा हूं, तो यहां पे इसका माइंड भी नए नए जब काम करते हैं तो इसके दिमाग में भी खूब सारे क्वेश्चंस होंगे, इसके दिमाग में भी खूब सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस इसके दिमाग में क्या क्या होगा, इसके दिमाग में होगा नंबर 1 कि भाई तू कैपिटल कितना लाएगा, क्योंकि तू अब मेरे साथ इनकॉर्पोरेट होगा, एडमिशन होगा, तो तू अपने साथ पैसा जो लाएगा और जो पैसा लाएगा उसको कैपिटल कहेंगे। नंबर 2, तुझे गुडविल भी लाना होगा, और गुडविल को पता है हम इस चैप्टर के अंदर प्रीमियम बोलेंगे। इस चैप्टर के अंदर गुडविल का नाम थोड़ा बदला जाएगा और गुडविल को गुडविल ना बोल के क्या बोल देंगे, प्रीमियम बोल देंगे। जब भी मैं प्रीमियम बोलूंगा तो समझ जाना मैं गुडविल की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 2 बातें हो गई। इससे इसके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा था, इसके माइंड का क्वेश्चन होगा कि भैया मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो PSR। ये जानना चाहेगा कि भाई मैं तुम्हारे साथ जुड़ तो जाऊंगा, पहले तो तुम दोनों बराबर बराबर लेते थे, अब मुझे कितना मिलेगा। पता चला 99% इसने ले लिया, 1% इसको दे रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, ये जानना चाहेगा। इसके बाद ये कहेगा कि भाई तुमने पहले बड़ी सारी गलतियां, बड़ी सारी चीजें कर रखी होगी। हो सकता है तुमने बिल्डिंग खरीदी हो 2000 के अंदर, 2000 में, और आज की डेट पे उस बिल्डिंग की वैल्यू मान लेते हैं 2 करोड़ है, लेकिन बैलेंस शीट में आप 80 लाख ही दिखा रहे हो। होता है ना हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, जिसमें पुरानी वैल्यू दिखा रहे हैं। ऐसे ही आपके डेटर आपने 10 लाख रुपए दिखा रखा है, लेकिन मुझे पता है इसमें 2 लाख बेड डेट्स हो जाएंगे। तो ये डिमांड करेगा कि आप ना अपनी नई बैलेंस शीट बनाइए और फिर आप नए सिरे से अपना पार्टनर्स कैपिटल बनाइए। मतलब अब तो हम 3 हो गए ना, तो तीनों का पार्टनर्स कैसे कैसे रहेगा उसके सारी चीजें डिवाइड करिए। क्योंकि पुराने टाइम पे आपने कुछ कमाए होंगे, आपके पुराने टाइम पे आपका P&L है, आपके पुराने टाइम पे आपका जनरल रिजर्व है,
आपके पुराने टाइम पे आपका गुडविल है, इस सब पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, इस सब पे आपका अधिकार है, इसको आपस में बांट के खत्म करो। अब जब आगे से गुडविल होगा, आगे से जनरल रिजर्व होगा या आगे से प्रॉफिट होगा, तब हम तीनों का राइट्स आएगा उस पे। समझ रहे हो ना बात? ऐसा तो हो नहीं सकता जनरल रिजर्व में इसने पैसे 2 लाख डाले और तीसरा पार्टनर आते बोले कि मेरा भी प्रॉफिट है इसमें, वो तो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? तो इसलिए यहां एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है। तो हम एक एक करके सीखेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट भी सीखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी सीखेंगे, न्यू बैलेंस शीट भी सीखेंगे। लेकिन न्यू बैलेंस शीट तब तक नहीं बन सकता जब तक एसेट्स का दोबारा वैल्यूएशन ना हो जाए। एसेट्स का क्या ना हो जाए? दोबारा वैल्यूएशन। और दोबारा वैल्यूएशन को हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन। तो एक रीवैल्यूएशन का भी टॉपिक हम सीखने वाले हैं। तो सर एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम क्या क्या टॉपिक सीखेंगे? एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारे एग्जाम में इसमें लगभग आपका मान के चलो 12 से 14 नंबर तक का सवाल कई बार आ जाता है। आप 10 से 14 नंबर मान लो, 10 to 14 मार्क्स का लगभग रखता है। जो आपका चैप्टर थर्ड, जो फर्स्ट बुक है ना, फर्स्ट बुक में सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर किताब के अंदर एक ऐसा चैप्टर होता है ना जो कि मेन चैप्टर माना जाता है, ऐसे उसमें से एक ये एडमिशन ऑफ पार्टनर सबसे मेन। हालांकि सारे चैप्टर मेन है, लेकिन जो सबसे बोला जाता है ना कि मेन चैप्टर है भाई, ये आना चाहिए, तो ये है। क्योंकि अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर आएगा तो रिटायरमेंट भी आ जाएगा और आपको डेथ ऑफ पार्टनर भी आ जाएगा और एक थर्ड चैप्टर भी आ जाएगा। यानी एक चैप्टर के सीखने ये तीनों आपस में क्या रहेंगे? लिंक रहेंगे कहीं ना कहीं। अब सर इसके अंदर टॉपिक क्या है? टॉपिक हम इसके अंदर सीखने वाले हैं, टॉपिक सीखने वाले हैं सर क्या क्या? एक तो सीखेंगे हम पार्टनर का रेशो निकालना। रेशो समझ रहे हो कि नए पार्टनर चाह रहा है मेरा कितना होगा। उसके बाद हम सीखेंगे गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। आप ध्यान देना, पहले जो हमने सीखा था ना, पहले याद होगा लास्ट चैप्टर जो किया था वो था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल निकाल लिया तो बटेगा कैसे, वो सीखेंगे यहां पे हम। ठीक है, इसके बाद हमें सीखना होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट इसके बाद हमें सीखना होगा सर पार्टनर्स। जब इसके बाद जो थर्ड टॉपिक सीखेंगे वो सीखेंगे हम एक साथ 3 अकाउंट बनाएंगे वहां पे, यानी रीवैल्यूएशन भी बनाएंगे, इसी के साथ साथ हम बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल, और इसी के साथ साथ हम बना लेंगे बैलेंस शीट। 3 अकाउंट एक ही साथ बनाएंगे हम। और लास्ट में हमें सीखना होगा एडजस्टेड कैपिटल को कैसे एडजस्टेड किया जाए। जब हम ये सारे टॉपिक कर लेंगे तो जाके हमारा ये चैप्टर हो जाता है फिनिश्ड। ठीक है ना? पहला रेशो कैलकुलेशन बेस है जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे रेशो को, और उसी के अकॉर्डिंग सीखेंगे। इसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फुल्ली जर्नल एंट्री बेस है। इसके बाद ये सारे लेजर के बेस है, मतलब अकाउंट बनाने पड़ेंगे जहां पे कॉलम ड्रॉ करते हैं। तो पहला टॉपिक हम देखेंगे, दैट इज टॉपिक का नाम क्या रख रहे हैं हम? रेशो। हमारे सिलेबस में ना 12वीं में ना जो बच्चे हैं वहां 2 रेशो आ जाता है। 2 रेशो कौन कौन सा आता है? एक है ये वाला रेशो, और एक तीसरी किताब में जब जाओगे ना तो वहां पे भी एक चैप्टर है रेशो एनालिसिस। तो इससे ये कंप्लीट डिफरेंस है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा चैप्टर है सर रेशो। रेशो के अंदर हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं टॉपिक को। सिंपल सिंपल से टॉपिक्स हैं, और ये जो सीखेंगे इस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बनेगा और फुल फ्लैज में भी आएगा। एक है व्हेन या सिंपल कर देता हूं, एक मैंने कैटेगरी दे दिया सिंपल रेशो, मतलब बहुत सिंपल तरीके से कुछ नहीं बोलेगा और सिंपली हम निकालेंगे हर बार। एक है टेकन और एक्वायर बाय न्यू पार्टनर।
जो ओल्ड पार्टनर है, जो नया पार्टनर है, वो पुराने पार्टनर से एक्वायर या टेकन करेगा। एक होगा गिवन और सरेंडर, सरेंडर बाय ओल्ड पार्टनर। गिवन और सरेंडर बाय ओल्ड पार्टनर। और जो लास्ट का होगा ये होगा हमारा एज पर क्वेश्चन। मतलब कई बार क्वेश्चन अपने हिसाब से डिमांड कर लेता है, भाई ऐसा होगा, जैसे एक पार्टनर से पहले रेशो है 1:1 और नया पार्टनर आ रहा है और क्वेश्चन खुद ही बोल देता है कि नया रेशो ये होगा, तब आपको दिमाग ही नहीं लगाना कि कैसे निकालेंगे। इस रेशो वाले टॉपिक में हम दो रेशो निकालना सीखते हैं बेसिकली। सबसे पहले हम सीखेंगे एक न्यू रेशो निकालना। सर न्यू रेशो क्यों सीख रहे हो? क्योंकि अब नए पार्टनर आ जाएगा, तो अब जब फर्म बनेगा तो पहले 2 पार्टनर थे, अब कितने पार्टनर होने वाले हैं? 3। तो तीनों के बिटवीन क्या रेशो रहेगा वो सीखने वाले हैं। उसके बाद हम सीखने वाले हैं सेक्रीफाइस रेशो, कि कौन पार्टनर नए पार्टनर के आने की वजह से कितना बलिदान कौन पार्टनर कर रहा है, कौन कितना त्याग रहा है, कितना प्रॉफिट, वो क्या आ जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो में आ जाएगा। 2 टॉपिक। तो अभी हम फिलहाल किस पे फोकस हैं? न्यू प्रॉफिट रेशो निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। समझ में आ रही है बात आपको? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इतने सारे मैंने केसेस करा दिए कि भैया ये होता है, तो पहले हम सिंपल कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे। ये आज का एजेंडा हमारा यही है। आज पूरा भी नहीं हो पाएगा, ये जितना हो सकता है हम उतना करेंगे आज, ठीक है ना? तो सबसे पहले सिंपल वाले टॉपिक को कवर करते हैं। सर कैसे होगा ये रेशो? ध्यान देना, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं अपने लूंगा, फिर एक दो किताब के लूंगा। मान लेते हैं एक पार्टनर एक्स है और एक पार्टनर वाई है, इनका रेशो मान लेते हैं 1:1 है। इसका रेशो है 1:1, एक एक्स और एक वाई। एक न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं जेड, ये बोलता है कि भाई मैं आऊंगा आपके पास 1/4 के लिए, यानी जेड पार्टनर को एडमिशन दे रहे हैं हम 1/4 के लिए। ऐसा होता है कि जब z को बुलाते हैं तो जब हम कैपिटल ले रहे होंगे तो उसी टाइम बोलेंगे 1/4, 1/3 जितने भी। अब 1/4 को मैं ऐसे भी बोल सकता था, ये आ रहा है 25% के लिए, बोल सकता हूं ना? और मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, मैं ये आ रहा है 25/100 के लिए। बात एक ही है सबका, मतलब 25/100 करोगे तब भी 1/4, 25% का भी मतलब 1/4 बोल दिया तो 1/4 तो है ही है। ज्यादातर पॉपुलर ये है, यही आएगा। ऐसा अगर दे दे तो आपको इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना? अब भाई 1/4 के अंदर बोला गया, तो अब इस सिचुएशन में होगा क्या? सबसे पहले हम करेंगे लेट टोटल शेयर। अब शेयर का मतलब है ये कितना लेंगे टोटल। हमेशा याद रखना, आपने मैथमेटिक्स में इतने टाइम से सीखा है कि अगर आपको लेट करना होता है टोटल, या तो एक्स मान लेते हो आप, लेट टोटल। जैसे कि आप कई बार आपने अगर 10th में या फिर 8th में करा होगा, एक आयु वाले क्वेश्चन आया करते थे, या कोई भी क्वेश्चन जब कुछ निकालना है तो लेट टोटल एक्स मान लेते थे हम, उसके बाद हम कुछ अजम्पशन लेके फिर निकालते थे। ऐसे ही हम यहाँ पे एक्स तो नहीं मानेंगे, लेकिन टोटल शेयर जो मान लेंगे सबका मान लेंगे 1 है। अब ये 1 टोटल शेयर बोला है मैंने। अब टोटल का मतलब कौन कौन है? यहाँ पे एक्स है, वाई है, और कौन होगा? जेड। मैं बोल सकता हूं ये जो 1 है वो एक्स प्लस वाई और प्लस जेड तीनों का होगा, ये मैं बोल सकता हूं आराम से, ठीक है? अब नए पार्टनर का नया रेशो पता है, पुराने पार्टनर का नहीं पता, तो नए पार्टनर का नया रेशो पता है, तो रिमेनिंग आफ्टर, सर रिमेनिंग आफ्टर कौन? जेड। जेड के आने के बाद कितना बचेगा? तो टोटल कितना है हमारा? 1। अब जेड का कितना है? 1/, तो अगर मैं 1 में से 1/4 माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग बच जाएगा। तो 1 में से हम क्या माइनस करेंगे? -1/4। तो इसका एलसीएम तो आप सबको आता होगा, नीचे कुछ ना दे रखा हो तो इसके नीचे 4, तो ये एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस में 1, यानी क्या आ गया? 3/4 आ गया।
अच्छा ये बताओ 3/4 किसका है? एक्स और वाई, यानी ये दो लोगों का है, एक्स का और वाई का। और ये कितने लोगों का था? ये 3 लोगों का था, एक्स का, वाई का, जेड का। सर जेड का क्यों नहीं है? जेड तो अपना निकाल के बाहर हो चुका है। अब ये दोनों लोग जो है ये बोलेंगे भाई ये दोनों हम दोनों का ही, तो हम दोनों आपस में बांट लेते हैं। तो अब होगा हमारा जेड का यानी एक्स का न्यू शेयर। एक्स का न्यू शेयर क्या होगा? 3/4 में से पहले उसका शेयर क्या था? 1 था, तो अब भी ये ले लेगा बराबर। तो दोनों आपस में जब बराबर बांटेंगे तो 1/2, इन दोनों को टोटल कर लेंगे, ठीक है ना। 1/2 यानी 3/8 ऐसे ही निकल जाएगा। वाई का न्यू शेयर कितने हैं? 3/4 था, और वो भी कितना ले लेगा? 1/2 यानी 3/8। यानी जो x के z के माइनस करने के बाद हमारा रेशो बचा वो पुराने पार्टनर का था, उन्होंने अपने रेशियो में बांट लिया। उसका पुराने पार्टनर का रेशो क्या है? 1:1। अब जो रेशो मैं निकालूंगा कौन से पार्टनर को? न्यू का। उसमें कौन होगा? तीनों का होगा। तो जो रिमेनिंग रेशो बचता है वो कौन बांट लेते हैं? पुराने पार्टनर। कैसे बांटेंगे भाई? पुराने रेशो में। पुराने रेशो क्या था हमारा? 1:1, ठीक है। आगे देखा जाए तो न्यू रेशो कैसे निकालोगे सर? न्यू रेशो निकाला जाएगा सर, जैसे कि हमारा सारे रेशो को रख लेंगे, एक एक्स का रख लेंगे, वाई का रख लेंगे, जेड का। एक्स का निकला है न्यू रेशो 3/8:2, वाई का निकला है 3/8:2, जेड का पहले से ही पता है 1/। अब जितने भी डिनोमिनेटर है, जितने भी हर में है, उन सभी को मल्टीप्लाई करके हमें 8 के इक्वल लाना होगा। तो अगर मुझे इसको तो 8 है ही है, इसको कुछ मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं मैथमेटिक्स में अगर ऐसे हम ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू में कोई इंपैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया नीचे 8। तो अब जो न्यू रेशो निकल के आया हमारे पास वो निकल के आया 3:3। अब नीचे वाले को भूल जाएंगे, 2:2। ये आ गया हमारा कौन सा रेशो? न्यू रेशो। ये एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द न्यू रेशो। तो न्यू रेशो इसी तरीके से निकालना होगा। अगर आपका एमसीक्यू आता है तो ये इतनी बड़ी फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। अगर एमसीक्यू नहीं आता है, अगर 2 नंबर में सवाल पूछ लिया जाए अलग से, तब तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। समझ में आई बात आपको? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है। इसी को हम शॉर्टकट में भी हम आगे चल के देखेंगे। अगर मैं न्यू रेशो शॉर्टकट में निकालना बताऊं, वैसे मैं जनरली स्टार्टिंग में बताता नहीं हूं, लेकिन एमसीक्यू आता है तो मैं बता देता हूं, ठीक है। एक्स, वाई और जेड है, रेशो क्या है? 1:1 है। ये कितना है? 1/4। आप सिंपल एक काम करना है आपको ऐसे सिचुएशन में, मैं इसको ऐसे रख लेता हूं, z का है 1/4। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे? 1। तो ये कितना आ जाएगा? 3/4। कितने आ जाएंगे? अगर मैं एक, जैसे कि वहां पे आ गया हमारा, ये क्या आ गया? 3/4। इन दोनों को टोटल कर लेते हैं, 2 है, ठीक है ना। 3/4 आ गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर देते हैं? जैसे हमारा 3/4 आ गया, तो हम यहां पे हमें पता चल गया कि 3/4 जो बचा वो रिमेनिंग है। अब रिमेनिंग मतलब किसका है सर? इन दोनों का है। और इसका कितना है? 1/4। तो जब हम इसको डिवाइड 2 से करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1/8 हो जाएगा। यानी हम इसको डिवाइड सीधा 1/2 कर देंगे, और 3/4 इंटू में 1/2 कर देंगे, और इसको 1 यानी जो भी है 2/8 हो जाएगा। ये सिंपल। तो ये थोड़ा सा जैसे जैसे देखो, अभी आगे बढ़ूंगा ना मैं, अभी अगर आपको नहीं भी क्लियर हो रहा ना, तो मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं मेथड को एकदम सिंपल कर दूंगा, जिसमें आपको ये कैलकुलेशन करना ही नहीं होगा। पहले अभी धीरे धीरे सीख लेते हैं, जब हम 5-6 रेशो कर लेंगे तो मैं बताऊंगा, तो आपको क्लियरिटी मिलेगा। अभी तो पहले आपके माइंड में यही चल रहा है कि इतने सारे स्टेप्स हैं, कैसे निकल रहा है ये, ठीक है। अब देखो किताब का क्वेश्चन देखें, एक आपके किताब का क्वेश्चन देखते हैं। किताब में क्या कहता है? आपके बुक का क्वेश्चन है, जतिन राघव, यानी एक पार्टनर जे है, एक पार्टनर आर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2, और एक पार्टनर बी आने वाला है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1/5 के लिए आपको डिटरमाइन द आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ विक्रम। समझे? सेम क्वेश्चन बन गया। इस सवाल में मैंने जो रेशो लिखा था, मैंने बताया था एक तो सिंपल होगा जहां कुछ बोलेगा ही नहीं, सिर्फ बता दिया और हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन। और एक जगह एक्वायर्ड टेकन की बात करेगा, हम वो भी देख लेंगे।
तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, लेट टोटल शेयर कितना मान ले, अब रिमेनिंग कर देंगे, रिमेनिंग आफ्टर किसके, बी के। तो 1 में से क्या माइनस कर दें, 1 में से 1/5, तो ये बन जाएगा 4/5, वो एलसीएम वगैरह ले लेना, ठीक है। अब हमारा बनेगा न्यू रेशो, किसका न्यू रेशो, जे का न्यू रेशो, क्योंकि भाई ये जो 4/5 है ये किसका है, पुराने पार्टनर का, तो पुराने रेशो में बांट लो भाई, तो पुराना रेशो क्या है 3/5, यानी ये बन गया हमारा 12/25। अब कई बार बच्चे ना काट भी देते हैं यहाँ पे, लेकिन आप कभी भी मत काटना, एंड में ही कॉमन लेना हमेशा। जे के बाद आर आ गया, आर का क्या होगा, न्यू शेयर कह लो, न्यू रेशो कह लो, और ये आ जाएगा 2/5 यानी 8/25। अब न्यू रेशो निकाल लेते हैं, किसका किसका, जे का, आर का और बी का। तो जे का था 12 बटे में कितने थे, 12/25, दूसरे का क्या निकला था 8/25, और तीसरा खुद कह रहा था 1/, अब डिनोमिनेटर सेम करना है आपको, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से मल्टीप्लाई, तो रेशो क्या आ गया 12:8:5। तो अब हम इसको अगर छोटा कटे तो और करके काटना, अदरवाइज मत काटना, हमारा रेशो आ गया ये, समझे? कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए एक और सवाल देखते हैं, क्या कहता है सर, कौन कौन है, जी, वाई और जेड, 3 पार्टनर है। अब जरूरी नहीं है 2 पार्टनर है तभी एक आएगा, 3 होता है तो एक भी आ सकता है, 4 के बाद भी एक आ सकता है। एडमिशन का मतलब तो बड़ा सिंपल है, पहले से रेशो क्या है 5:3:2, और एडमिट कौन कर रहा है, एस को, और एस को कितने के लिए कर रहा है ये 1/5 के लिए एस को बुला रहा है, और बोलता है भैया नए रेशो निकाल के दिखा दो। तो प्रोसेस वही रहेगा, हम सबसे पहले क्या कर लें, लेट टोटल शेयर 1। अब ये 1 किस किस का है बताओ, चारों का, जी वाई जेड और एस, चारों का होगा ये। अब रिमेनिंग आफ्टर किसके, एस के, जो नया पार्टनर होता है उसी के बाद का। तो 1 में से माइनस करेंगे 1/5, तो ये अगेन आएगा 4/, अब 4/5 किसका है, इन तीनों का। तो अब जी का न्यू रेशो क्या होगा 4/5। अब बताओ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 8 और 2 10, तो यानी 5 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। कुछ बच्चे करते हैं कि यहाँ पे ना 5 1/2 भी कर देते हैं, तो वो गलत है, लास्ट में करना गलत, फिर नहीं तो बाद में मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा आपको। कॉमन वगैरह लेना है सबसे लास्ट में लेंगे। जी के बाद वाई का निकाल लेते हैं, वाई का न्यू शेयर 4/5 डिवाइडेड बाय 3/10 यानी 12/50। यहां नहीं करा मैंने मल्टीप्लाई, यहां बन गया हमारा 20/50 और यहां पे 12/50। ऐसे निकाल लेते हैं, कौन है भाई जेड का न्यू शेयर, तो ये बन गया 4/5 इंटू में 2/10, तो ये बन गया हमारा 8/50। अब रेशियो निकाल लो, जी वाई जेड और एस। पहले का बना हमारा 20/50, दूसरे का बना 12/50, तीसरे का बना 8/50 और चौथे का बना 1/5 था। अब हमें क्या करना होगा, इनटू में 10, तो रेशो क्या बना 20:12 8 10। अब यहां पे कॉमन लिया जा सकता है, जैसे आप देखोगे तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन लेके इसका यहां पे भी आंसर छोड़ दोगे तो 100% ठीक है। अगर आप एक स्टेप और करना चाहते हो तो ये बनेगा 10 और ये बनेगा हमारा 6 और ये बनेगा 4 और ये बनेगा 5। इनको 2 से डिवाइड कर दिया। कॉमन लेने का मतलब होता है वो संख्या जिससे सभी डिवाइड हो जाए, इसको कॉमन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड कर दिया, तो यही हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। कोई दिक्कत बताओ, समझ में आया?
अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल अभी आया नहीं है, वैसे क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं अपना एक एग्जाम्पल और इंक्लूड करना चाहूंगा यहाँ पे। मान लो x है, y है और z है, 3:2 रेशो है और 1/4 है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। एक लाइन मैं लिख दूंगा, फ्यूचर में फ्यूचर रेशो विल बी x एंड y 1:1। यानी x और y चाहते हैं कि हमारा भविष्य में ऐसा रेशो हो जाए 1:1। तो ऐसे जब क्वेश्चन में पहले से ओल्ड दे ही रखा था और एक्स वाई का हमें फ्यूचर रेशो भी दे दे और जेड तो न्यू आके चुपचाप तो है ही है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तब कैसे करेंगे? तब भी करने का प्रोसेस वही रहेगा, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 रिमेनिंग किसके बाद? रिमेनिंग आफ्टर किसके बाद? जेड के बाद। 1 में से 1/4 तो क्या बचा? 3/। अब निकालेंगे यहां x का न्यू शेयर, x का न्यू शेयर। जब हम x का न्यू शेयर निकालेंगे तो जनरली पहले क्या करते थे, इन रेशो को मल्टीप्लाई करके करते थे, लेकिन अब ये मेरे लिए इररेलेवेंट है क्योंकि हमें फ्यूचर में बता रहा है, तो अब हमारे लिए ये काम आएगा 1/2। बस मुझे ये समझाना था आपको। बीच में एक क्वेश्चन है आपके बुक में आएगा, तो आप ऐसा ना हो कि क्वेश्चन रुक जाए आपका। तो 3/4 इंटू में 1/2 इज इक्वल टू 3/8। तो x, y एंड z आपका 3/8 और 1/4 इंटू में 2 तो आंसर इज 3:3:2। कोई परेशानी, कोई समस्या समझ में आया? यानी जब ऐसा रेशो दे देगा तो हमारे जो पुराना ओल्ड रेशो होगा उसको क्या करेंगे? निकाल देंगे दिमाग से, हम नए वाले से काम करेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा नेक्स्ट। अरे एक कैसा मार्कर आ गया। When acquires और टेकन, जब वर्ड आ जाए एक्वायर और टेकन, इसके अंदर दो टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं। यहां पे क्वेश्चन बन सकता है ऑफ हिज शेयर, सेंटेंस में ये वर्ड लिखा होगा, या फिर बन सकता है फ्रॉम हिज शेयर, या तो ये सेंटेंस लिखा हो सकता है हिज शेयर। ऑफ का मतलब होता है जो पर्सन है उसका पहले शेयर निकालना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम का मतलब वो निकाल के ही दे रहा है। जैसे मैंने बोला मुझे आपसे 5 रुपए लेने हैं तो फ्रॉम हो गया। मैंने बोला आपका जितना भी हिस्सा है उसका मैं 5% लूंगा, तो पहले तो आप उस हिस्से का 5% निकालोगे तभी तो मुझे दोगे। तो यहां पे एग्जाम्पल देखेंगे दोनों का एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लो x है, y है, रेशो मैं वही ले रहा हूं कॉमन 1:1, और यहां z एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए। अब z क्या कहता है? z कहता है भाई मैं ना इससे ले लूंगा अपने हिस्से का, जो भी इसका हिस्सा है इससे ले लूंगा 1/8 और मैं इससे भी ले लूंगा 1/8। या फिर मैं ऐसे कह देता हूं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इससे मैं ले लूंगा ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने शेयर का 50%, और इससे मैं ले लूंगा ऑफ हिज शेयर का 50%। 50% मतलब 1/1, 1:1। तो यानी देखो z पार्टनर है ना, वो आया और वो क्या कहता है कि भाई मेरा जो भी हिस्सा रहा होगा अपने हिस्से का आधा तो मैं x से ले लूंगा और आधा किससे ले लूंगा? y से। एक तो ये बोला। मैं इसी सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकता था कि z एक्वायर फ्रॉम x एंड y
इन द रेशियो हिज शेयर, एक्स एंड वाई हिज शेयर इन द रेशियो 1:1, ऐसे भी बोल सकता था लाइन। जो मैंने ऊपर समझाया है सेंटेंस, चाहे जो मैंने नीचे लाइन लिखा है, दोनों का मतलब 100% सेम है। ऊपर क्या बोला मैंने कि भैया जो मेरा हिस्सा है आधा मैं ले लूंगा एक्स से और आधा मैं किससे ले लूंगा। नीचे भी यही कह रहा है कि भाई मैं अपना शेयर लूंगा, यानी यहां पे क्या है, ये खुद मांग रहा है इससे, और कितना शेयर लूंगा मैं, 1:1 के रेशो में ले लूंगा। समझे बात आप? पीछे जो सवाल किया उसमें ऐसी बातें नहीं बोलता था न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर बोलता था मैं 1/4 के लिए आऊंगा, क्वेश्चन खत्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पे एक्वायर वाली बात आ गई। तो अब सबसे पहले तो मुझे ये पता चले कि भाई तू लेगा कितना इससे, तो हम निकालेंगे z या फिर z टेकन फ्रॉम x। x से कितना लेगा भाई तू, तो z का खुद का हिस्सा 1/4 है, कहता है आधा लूंगा, तो आधा का मतलब 1/2। तो यानी z कहना चाहता है मैं उससे लूंगा 1/8। किससे लेगा 1/8? x से। अब z को यह भी निकालना पड़ेगा, z टेकन किससे, फ्रॉम y से। तू कितना लेगा, तो भाई इसका खुद का 1/4 था और 50% या 1/2 कह रहा है, तो इसका मतलब 1/। यहां से तो हमें एक लाइन क्लियर हुआ कि भाई z 1/8 किससे ले लेगा और 1/8 किससे ले लेगा, y से। अब हम निकालेंगे किसका, x का न्यू शेयर। x का न्यू शेयर क्या होगा, तो x बोलेगा यार मेरे पास तो पहले ही 1/2 है और मुझे देना पड़ेगा कितना, 1/8, तो बाकी मेरा होगा। अब मान लेते हैं इसके पास 50 रुपए है और ये कह रहा है मैं तेरे से 10 रुपए ले लूंगा, तो कैसे निकालोगे, 50 में से 10 घटा दोगे, बच्चे कितना, 40। समझे ना बात? तो अब ये क्या कह रहा था, इस लाइन का मतलब क्या था, मैं तुझसे 1/8 लूंगा, तो किससे लेगा ये, तो x का पहले खुद का कितना था, ये है ना x का रेशो तो है, ये किसका रेशो है, x और y, तो x का कितना था। अगर आपको ये दो 1/2 से कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो मैं इसको 3/2 कर देता हूं ताकि आपका दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब बताओ कितना लिखूंगा मैं, 2/5 था तो कितने लिखूंगा मैं, 3/5 मेरा खुद का था और मैं दे कितना रहा हूं, 1/8। अब एलसीएम ले लोगे यहां पे, तो जब दोनों डिफरेंट होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा यहां भी, यहां क्यों गलती होगी, यहां क्यों होगी, यहां तो ठीक रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो लेने का रेशो है और ये इनका खुद का रेशो है। समझ में आ गया ना, ये गलत नहीं हुआ। तो अब जब माइनस करेंगे तो ज्यादा समझ में ना आए, कॉमन लेना, तो 24 माइनस में 5 डिवाइडेड बाय 40, तो कितने आ गए, 19 डिवाइडेड बाय, समझे। ऐसे ही किसका निकाल लूं, y न्यू शेयर क्या है भाई, y का बताओ, 2/, माइनस में 1/8, 1/8 किसका है, ये z का है, और ये किसका है, y का था 2/8 जिसमें से देने के तैयार हो गया ये, तो निकालेंगे तो फिर से 16 माइनस में 5 डिवाइडेड बाय 40 यानी 11/, हमें x का भी नया पता चल गया, y का भी पता है, z का तो हमें शुरू से ही पता था। तो अब हमारा न्यू रेशियो आएगा x y z, 19/40, 11/40, 1/4। अब क्या करें हम, 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या रेशियो आ गया, 19:11:10। ये वाला मैंने अभी केस कराया है, आपको समझ में आया। मैंने क्या कहा, हिज शेयर, अपने हिस्से का, जो भी उसका हिस्सा है उसके अपने हिस्से का ले लेगा। तो सर एक बार दूसरे वाला केस में बता दूं क्या होगा, क्या डिफरेंस आएगा उसमें। दूसरे वाला केस देखो, एग्जाम्पल मान लो x है y है, रेशो सेम रख रहा हूं, 3/2 रख रहा हूं, 3:2, और z आ रहा है, और z आ रहा है 1/4 के लिए, और z क्या कह रहा है, मैं इससे लूंगा 1/8 और मैं इससे लूंगा 1/8। मैं फ्रॉम x, इसको सेंटेंस में भी लिख के दिखा देता हूं, z टेकन या z एक्वायर फ्रॉम x 1/8 एंड फ्रॉम y 1/8, समझे, 1/8 बोल दिया इसने।
अब यहां पे ना एक स्टेप कम हो गया, अब हम सीधा यहां पे डायरेक्ट निकालेंगे x का न्यू शेयर। तो x के पास 3/5 था माइनस सीधा 1/8, सीधा 1/8 कर देंगे। लेकिन पिछले वाले सवाल में पहले हमने इसका हिस्सा निकाला देन माइनस किया, यहां पे आपको खुद ही बोल रहा है मैं इससे 1/8 ले लूंगा, ठीक है ना। इसके बाद इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, 24 माइनस में 5/40 यानी अगेन 19/40। और ऐसे y का न्यू शेयर निकाल लेते हैं, 2/5 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 16 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 40। तो ये आ गया, मैंने एग्जाम्पल सेम लिया तो आंसर ऑब्वियस है कि सेम ही आएगा ताकि आपको क्लियरिटी मिल पाए, 40। अब यहां पे x, y एंड z, 19/40, 11/40 और 1 और इंटू में 10 नाउ यू नो कि रेशो आ गया 19:11:10। इसमें कोई कॉमन नहीं है तो यहीं पे छोड़ देंगे, समझ में आई बात आपको। मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा और चेंजेस करके दिखाता हूं ताकि जब तक आपको क्लियरिटी ना मिल जाए ना कि ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, जब तक क्लियरिटी नहीं मिले तो बात नहीं बनेगी। ये तो सर आसान था, 1/8 बोल दिया आपने, ये ऐसे भी तो बोल सकता था। he taken, z taken from x ये मान लो है 1/10 एंड बैलेंस फ्रॉम y। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, x जो है, z जो है वो x से बोलता है भाई मैं कितना ले लूंगा, फ्रॉम x 1/10 ले लूंगा, और जो बच जाएगा मेरा लेने का वो मैं किससे ले लूंगा, y से ले लूंगा। तो हमें यहां पे सबसे पहले अगर x का न्यू शेयर निकालें तो सीधा x का न्यू शेयर आएगा इज इक्वल टू आपका 3/5 माइनस 1/10। अगर मैं y का न्यू शेयर निकालूंगा तो बताओ क्या हो सकता है, क्या मैं यहां पे माइनस करने के लिए पहले हिसाब किताब बनाऊंगा, हिसाब किताब क्या बनाऊंगा, यहां पे निकालना पड़ेगा कि भाई z के एक पार्टनर से लेने के बाद और कितना बैलेंस बचा। तो z टेकन जो करेगा किससे, फ्रॉम y से, भाई खुद का तो 1/4 ही था, उससे वो ले चुका है, किससे ले चुका है, कितना 1/, तो बाकी जो भी बचेगा ये किससे ले चुका है, जो बाकी बचेगा वो किससे ले लेगा। तो हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है, सिंपल, 10 माइनस में 4 डिवाइडेड बाय 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 6/40 आ गया। तो इसका मतलब मैं यहां से 2/5 माइनस में 6 यहां एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाता है यहां पे, मेरे ख्याल 40 ही आ जाएगा। तो 5 8 16 माइनस में 6 10 यही आ जाएगा एलसीएम। या जिसको एलसीएम समझ में नहीं आता सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। इसके बाद अब हमारा निकलेगा x का, y का एंड इसका कितने आया था, यहां पे करा ही नहीं हमने, तो 30 माइनस में 5 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ गया हमारा 25/, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको 5 और 10 कर देंगे, तो यहां नहीं करना, सबसे लास्ट में करना है आपको। तो ठीक है, 25/50 इज टू 10/40 इज टू, पहले से कितना था 1/4। अब हमें सबको सेम करना है। तो भाई अब ऐसे नहीं बात बनेगा, आपको एक कॉमन डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे सभी सेम हो जाए। तो मैं समझ पा रहा हूं 100 करूंगा तब भी सेम नहीं होगा, अगर मैं 200 कर दूं तो सारा सेम हो सकता है। 200 करने के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा।
समझ में आया? यहाँ पे कुछ आपने नया समझ में आया कि सबको आपको चेक करना है। तो ये हो जाएगा 100:50 कॉमन लेना चाहते हो ले लो, तो ये आ जाएगा 2। जरूरी नहीं है यहाँ पे मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई, 200 ही लेना पड़ता 4 से, और कुछ भी आ सकता था, एलसीएम वेलसीएम लेके आता, मैंने सिंपली ले लिया। समझ में आई बात आपको? चलिए अभी थोड़ा सा और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको क्लियरिटी मिलता जाएगा। कहता है यहाँ पे ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 7:2, और यहां पे कौन एडमिट हो रहा है सी, कितने के लिए 1/6। अब देखो जो मैंने लाइन बोला, ही टेक्स शेयर 124 फ्रॉम, तो ये कहता भाई मैं इससे ले लूंगा 1/24, एंड 1/8 फ्रॉम, और मैं इससे ले लूंगा 1/। अब एक मजे की बात आप ये ध्यान रखना कि जो ये दोनों का टोटल है वो इतना ही होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। आपके पास 40 रुपए है, आपको 40 रुपए अरेंज करना है, और आपने बोला भाई मैं 1 से 25 ले लूंगा, 1 से 15 ले लूंगा, 40 हो गया, तो 25 और 15 का जोड़ भी तो 40 ही होना चाहिए। तो इसका टोटल कितना होना चाहिए? तो एक बार चेक करने के लिए मैं आपको दिखा दूं, 124 प्लस 1/, एलसीएम क्या आ गया 24, तो 1 प्लस में ये कितने हो जाएंगे 3, तो कितने हो गए 4/, तो 1/। बात तो घूम फिर के वहीं आ गया। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार जैसे जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप खुद ब खुद इमेजिन करोगे ये चीज है, और इन सबके शॉर्टकट्स हैं जो कि मैं बताऊंगा अगली क्लास में। यहाँ होगा सबके शॉर्टकट्स बता दूंगा जिससे कि आपको याद रहेगा। अभी बताऊंगा तो फिर आप वही करने लगोगे। अभी देख लेते हैं, आगे आ जाइए। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या करना चाहिए बताओ, हमें क्या निकालना चाहिए, ए का सीधा न्यू शेयर निकालना चाहिए। अच्छा वो वाला स्टेप करेंगे पहले मल्टीप्लाई करके फिर माइनस वाला, वो तो नहीं होगा, वो ऑफ हिज शेयर में होता है। अगर मैं यहीं पे फ्रॉम की जगह पे लिखता ऑफ हिज शेयर तब बात अलग होती है, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। तो यहां पे क्या था 7/12 माइनस में कितना 1/24, एलसीएम 24, और 14 माइनस में 1, 13/24। ऐसे बी का शेयर कैसे करें, बी का शेयर कितने 5/12 माइनस क्या करें 1/8, तो क्या आएगा। अगर हमें एलसीएम ले नहीं समझ में आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम समझ आए तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। 8/40 माइनस 12/96, तो कितने आ गए, ये माइनस है, -12, 40 में से 12 गए तो 28, 96। ठीक है, अब हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, ए का, बी का और सी का। ए का 13/, बी का 96, और सी का, अब हमें डिनोमिनेटर में सबको 96 कर सकते हैं, क्योंकि 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं 3 से नहीं 4 से, 4 से करें तो 96 आता है, और 6 को कितने से करें हम जो 96 आ जाएगा बताओ। इसको 4 से कर दिया, 16 से, 16 से, 16 और ठीक है ना, तो ये कितने आ जाएंगे 13, 52, 28, 16। अगर इसमें कॉमन है तो 2 से कॉमन लिया जा सकता है, 2 से अगर कॉमन 4 भी हो सकता है, चलो 4 से देखा जाए तो 13, 7, 4, तो यही हमारा आंसर आ गया यहां पे। अगर किसी बच्चे ने यहीं तक करके छोड़ दिया तो उसको भी पूरे नंबर ठीक है। ये समझ में आई बात आपको? देखिए कहता है एक्स वाई एंड जेड
द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3-2-1, दे एडमिट एज अ पार्टनर 1/8 शेयर प्रॉफिट के लिए। किसको एडमिट कर रहा है ये? दे एडमिट ए को कर रहा है एडमिट, और कितने के लिए? 1/, विच टुक 1/6 फ्रॉम वाई एंड 1/16 फ्रॉम, हो जाएगा ये, इसको होमवर्क में दे दें। हाँ, एक्स क्या नहीं हुआ? हाँ, तो एक्स का वही रह जाएगा पुराना, एक्स में कुछ माइनस ही नहीं करेंगे। एक्स का रह जाएगा हमारा 3, 2, 5, 1, 6, 3/6, 3/6 एक्स का रह जाएगा। न्यू रेशो 3/6 ही रहेगा, सिर्फ 2 से लिया है तो 2 में ही माइनस करेंगे, समझे? चलो, अब देखो यहां पे भारत बी ए, यानी सॉरी भारती और आस्था रेशो 3:2 है। दे एडमिट, दिनकर को एडमिट करता है ये, और कितने के लिए? 1/5। फ्यूचर प्रॉफिट गॉट इक्वली फ्रॉम भारत एंड, कहता है कि फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच गॉट इक्वली फ्रॉम भारत एंड आस्था, मतलब वो लेगा इक्वली। भारती और आस्था, ठीक है। देखो फिर दोबारा लाइन में पढ़ रहा हूं। दे एडमिट दिनकर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यहां तक स्टॉप है। विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम, दोनों से ले लेगा वो, तो दोनों से किस रेशो में लेगा? यानी 1/10 इससे ले लेगा और 1/10, क्योंकि यहां पे 1/10 तो आपको सीधा पता चल रहा है। तो अब यहां पे आपको पहले निकालना पड़ेगा कि डी टेकन फ्रॉम बी, फिर निकालोगे डी टेकन फ्रॉम ए, पहले वो डिजिट पता करोगे कितना लेगा, उसके बाद फिर माइनस करोगे, जो मैंने केस नंबर 1 बताया। वैसे आपको डायरेक्टली भी पता चल रहा है तो 1/10 सीधा माइनस कर सकते हो यहां पे। तो ये भी किस में दे दूं? हो जाएगा ना? देखिए मोहन महेश पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है आपको 1/4, और द नुसरत टेक शेयर फ्रॉम महेश इन द रेशो दे दिया, तो ये भी हो जाएगा, नहीं होगा? यानी जो 1/4 है उसको कहेंगे कि जो न्यू पार्टनर है एन टेक फ्रॉम एम से, जो इसका शेयर है 1/4, देखो ऐसे निकालेंगे, एन टेकन फ्रॉम किससे लेगा ये? पहले एम से। भाई एन तेरा कितना है? मेरा 1/4 है, कितना लूंगा? 2/3 लूंगा, यानी 2/12। समझ में आया? इसके बाद फिर हम एक और स्टेप निकालेंगे, एन टेकन फ्रॉम किससे? एम से, उसके बाद फिर माइनस करेंगे, जो मैंने पहले वाला केस बताया। ये भी होमवर्क। बीजे एंड टी एडमिटेड एज अ पार्टनर 1/5 शेयर प्रॉफिट, और यहां पे कहता है कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो बोला हुआ है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में आपको कहता हूं आप न्यू रेशो निकालना, होमवर्क है ये, ठीक है। न्यू रेशो निकालोगे, अगली क्लास में सेक्रीफाइसिंग रेशो सीख ही लेंगे तो हो ही जाएगा। समझ में आई बात आपको? बताइए, समझ में आ गई क्या? जब नहीं पता तो 1:1, ठीक है। कहता है पी एंड क्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 5 और 3। आर एज एन एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, ऑफ विच ही टुक 75% फ्रॉम पी, ये अपने हिस्से का 75% इससे ले लेगा, एंड रिमेनिंग फ्रॉम क्यू, और बाकी जो बचेगा इससे। तो 75% का मतलब जानते हो? जो भी हिस्सा होगा 3/4,
तो पहले हम जो, ये ऐसा नहीं कह रहा कि मैं इसे 3/4 ले लूं, मतलब 75% कह रहे हैं। तो वो तो आपने कहा कि भाई सर 75% को अगर हम सॉल्व करें तो डिवाइडेड बाय 100, और इसको और कट कर दें तो 25 से कट जाएगा, 25 3 और 4, तो आपने एक बता दिया सर ये है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे। बाकी आप आर में से फिर 3/4 जब माइनस करोगे तो बचेगा 1/3/4। नहीं, आर में से ये माइनस कर दे तो नहीं, पहले हमें आर का निकालना पड़ेगा, मैं पूरा ही कर देता हूं। ये आर टेकन फ्रॉम टी, भाई इसका रेशो 1/4 है, इनटू में 3/4, तो आ जाएगा 3/16। आर टेकन फ्रॉम क्यू, बोलता है बाकी ले लूंगा मैं, तो 1/4 माइनस में 3/16। मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, थोड़ा आप ध्यान देके बताना मुझे। 4 एलसीएम हो गया, और 4 4 माइनस में 3, 1/16। देखो समझ में आया? क्या 1/4 लिखते हैं? हाँ, मैं अभी ये पता कर रहा हूं कि इससे कितने ये माइनस करेगा और ये इससे कितना छीनेगा। उसने बोला ना, तो मुझे ये तो पता चल जाए कि भाई ये इससे लेगा 3/16 और इससे कितना लेगा। अब देखो मैं स्टेप भी बता दूं कैसे करा मैंने, आप ध्यान दो। मैंने अगर ध्यान दोगे तो आप देखो, मैंने पहले 1/4 लिखा, ये किसका शेयर है 1/4? नए पार्टनर का। और हमें पता चल गया 3/4 लेगा, 75% लेगा, तो 75% डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता, पहले उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा। तो हमें पता चल गया भाई तू तो किससे ले लेगा, पी से ले लेगा ये। अब उसका खुद का रेशो क्या था 1/, उसमें से जब इसको माइनस कर देंगे तो बाकी बचा हुआ किससे ले लेगा, यही मैंने कहा है यहां पे। या फिर आप सीधा 25% इससे ले लो। आपको अगर ऐसे ये भी हम समझ सकते हैं कि भाई इससे 25 लेगा, जब इससे 75 ले रहा है तो इससे 25 लेगा, 25 लेगा तो इससे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं, तो क्या करेगा ये 1/4 इंटू में 1/4 यानी 1/16। ये और का मतलब या तो ये स्टेप फॉलो कर लो या ये कर लो, बात एक ही। 24% कितना होता है 1/, उसका खुद का हिस्सा कितना था 1/4, उसका 1/4 लेने का मतलब है मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा आपको। अब हम किसका रेशो निकालेंगे? अब रेशो निकालेंगे पी का। तो पी का न्यू शेयर क्या होगा बताओ? न्यू शेयर पी का भाई खुद का कितना है 5/, उसमें से माइनस कर दो कितने 3/, एलसीएम आ गया 16, 10 माइनस 3 7/। ऐसे बता दो अब क्यू का न्यू शेयर क्या आएगा 3/8 माइनस 1/, एलसीएम आ गया 16, 8 2 6 माइनस 1। अब हमारा तीनों को एक करके डिनोमिनेटर सेम करके निकाल सकते हैं, क्या बनेगा बताओ? इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 5 और 4 यहां सेक्रीफाइसिंग पूछा है ऑल दो, लेकिन हम क्या रेशो निकाल रहे हैं अभी? न्यू रेशो। सेवन 5 निकाल लोगे? ठीक है, 7 5 4, कोई दिक्कत? देखिए आदिल सुरेश 7:3 रेशो। आदिल गिव्स, ये वाला भी नहीं कराया मैंने, 2 टॉपिक हो गए, ये गिव्स और सरेंडर वाली बात अलग है, ये वाला भी नहीं करना। अब ये क्वेश्चन है, इसमें से मैं कुछ पार्ट टिक कर रहा हूं जो कि होमवर्क में रहेगा, इसको आपको पूरा करवाऊंगा। वैसे मैं आर एंड टी दिस रेशो दे रखा है एंड सरेंडर ये नहीं होगा, ए एंड बी दे एडमिट सी एंड फ्यूचर प्रॉफिट, एक सेकेंड वाला होगा इसमें से, प्रॉफिट दे एडमिट सी 1/5 ही एक्वायर। थर्ड ए बी सी 1/2 1/3 1/3 सी नहीं, ए बी सी इक्वल पार्टनर दे एडमिट सी एंड डी
एक फिफ्थ ट्राई करोगे, ए एंड बी पार्टनर 3/3 3/10 शेयर ऑफ विच ही गिफ्टेड, नहीं ये भी नहीं, ये तीन इसमें से पार्ट होमवर्क में रहेगा। बाकी के ऑल दो मैं कराऊंगा, ये होमवर्क में दिया मैंने। ये कौन सा है, इसमें सीधा सेक्रीफाइसिंग निकलेगा तो ये भी नहीं आएगा, इसमें भी सेक्रीफाइसिंग है डायरेक्ट, हाँ ये भी नहीं होगा। एडमिट एज अ पार्टनर रिमेन ओरिजिनल, ये भी नहीं होगा। एंड दे एडमिट मेक दैट द रेशियो बिटवीन ये एंड ये द सेम एग्जिस्टिंग, नहीं होगा। चलिए हमने दो रेशो मैंने बताया था, तीन, ये तो पूरे चैप्टर्स का सिनेरियो था। इसके बाद मैंने कहा था कि भाई तीन रेशो को हम इतने पार्ट में बांटेंगे, जिसमें से हमने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दो पार्ट कवर कर लिया है। अगली क्लास में ये और ये दोनों ही कवर हो जाएगा, रेशो खत्म हो जाएगा अगली क्लास में। दो क्लास का रेशो है और इसमें से ये यकीन मानना 110% एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा। पूरा क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि 3 नंबर में आ गया रेशो निकालो, ये आने के चांसेस कम है, लेकिन एमसीक्यू में आप दे देंगे वो, भले 1 नंबर का एमसीक्यू हो, 2 नंबर का, डिपेंड हो कैसे होगा, आएगा जरूर आपके पेपर में। और ये नहीं आएगा तो आगे के टॉपिक्स नहीं आएंगे, आपको ध्यान रखना। अभी जब मैं गुडविल वाले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जाऊंगा सेकंड टॉपिक में, उससे अगली क्लास में यानी फ्राइडे, तब आपको पता चलेगा कि उसमें हमें किस किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको पहले तो नोटिंग के लिए मैंने बता दिया आपको, आज फर्स्ट क्लास था इसका। इसका मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, पहले मैं टेस्ट लूंगा आज, ठीक है ना। पहले मैं टेस्ट लूंगा, अगली क्लास में हम आगे का रेशो करेंगे।